Good morning students, welcome to OnlineTyari. I am Soma Datta and today I will be continuing my session on the noun and number. Right? So let's start. So in my previous videos I had discussed regarding the singular and plural nouns. मैंने आपको बताया कि एकवचन और बहुवचन किसे कहते हैं, एकवचन से बहुवचन कैसे किया जाता है और कुछ nouns जो ऐसे होते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही होता है। तो इस वीडियो में कुछ और नए रूल्स पढ़ के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला स्लाइड आपकी स्क्रीन पर ये बोल रहा है सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट वन इन द प्लूरल फॉर्म। सो ये बोल रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर वर्ड जो सिंगुलर नाउन है उसमें दो मीनिंग्स होते हैं और प्लूरल में एक मीनिंग ही होता है। जैसे यहाँ पे लाइट वर्ड है दिया हुआ है, ठीक है, ये एक नाउन है। तो सिंगुलर में इसके दो मीनिंग्स है। क्या क्या मीनिंग्स है? पहला है रेडियंस, दूसरा है अ लैम्प। अ लैम्प मतलब एक लैम्प, ठीक है। प्लूरल में इसको क्या बोलते हैं? लैम्प्स। सिर्फ यही मीनिंग है प्लूरल में। नेक्स्ट वर्ड है पाउडर। तो पाउडर के फिर से दो मीनिंग है सिंगुलर में पाउडर मतलब डस्ट भी हो सकता है और अ डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट। लेकिन प्लूरल में इसका मतलब क्या होगा? प्लूरल में इसका मतलब होगा डोजेस ऑफ मेडिसिन, दैट्स इट। तीसरा नाउन बोल रहा है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब सिंगुलर मीनिंग क्या है? पहला है हैबिट, दूसरा है एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। कुछ भी प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। जैसे लॉयर वो प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया और प्लूरल में इसका मीनिंग है हैबिट्स। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्लाइड की ओर। हमारा दूसरा स्लाइड बोल रहा है सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में दो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि कंपास। कंपास का मतलब हो गया एक्सटेंट, रेंज, किस रेंज तक, किस एक्सटेंट तक, लेवल तक, ठीक है, वो कंपास हो गया। लेकिन कंपासेस का मतलब क्या हो गया? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल। सर्कल को ड्रॉ करने का कोई इंस्ट्रूमेंट या लेंथ मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, उसको कंपासेस बोलते हैं। दूसरा वर्ड है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब रिगार्ड, ठीक है, और उसका प्लूरल में मीनिंग क्या है? रेस्पेक्ट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्स, किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देना। रेस्पेक्ट्स, आई एम पेइंग माई रेस्पेक्ट्स, ओके। तीसरा वर्ड है एयर। एयर मतलब एटमॉस्फियर, परिवेश जिसको हम बोलते हैं वो। और एयर्स का मतलब है अफेक्टेड मैनर्स, ठीक है। हमारा तीसरा स्लाइड कुछ रूल के बारे में बता रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? When foot is used in the sense of infantry or soldier, it is considered plural and its plural is not fit. Plural verb is used with. Okay, तो ये बोल रहा है foot. देखिए foot सिंगुलर बोलते हैं और इसका प्लूरल होता है fit. Okay, fit. So now ये बोल रहा है जब foot को हम जैसे घोड़सवार सैनिक, किसी घोड़सवार या घोड़सवार सैनिक के रूप में यूज करेंगे तो इस फुट को हम फुट ही रखेंगे, इसके प्लूरल फॉर्म में भी। इस फुट का हम फिट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब हम इसको किसी घुड़सवार या घुड़सवार सैनिक के अर्थ में यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या होगा? इस फुट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, मतलब आर, वेयर, हैव, ये प्लूरल वर्ब्स यूज होंगे, ओके। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4000 फुट हैव बीन सेंट टू अयोध्या। मतलब 4000 घुड़सवार, ओके, 4000 सैनिक, ओके, 4000 सैनिक अयोध्या में भेजे गए हैं, हैव बीन सेंट टू अयोध्या। सो यहाँ पे फुट का हमने फिट नहीं किया है, ठीक है, हमने इसका फिट नहीं किया है, ये फुट ही है, ये इसका करेक्ट यूसेज है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल बोल रहा है व्हेन हॉर्स इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ माउंटेड सोल्जर, मतलब वही घुड़सवार सैनिक, ठीक है। जब हॉर्स को हम
माउंटेड सोल्जर मतलब घोड़सवार सैनिक के रूप में यूज करेंगे तो प्लूरल में इसका फॉर्म हॉर्स ही रहेगा, हॉर्सेस नहीं होगा, हॉर्सेस नहीं होगा। इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 6000 हॉर्स वेर सेंट टू दिल्ली, तो यहाँ पे हॉर्स लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब क्या है, वेर, तो यहाँ पे हमने इसको हॉर्सेस नहीं किया है। तो ये इसका रूल है, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। इसी पे बेस्ड कुछ एरर स्पॉटिंग देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा बोल रहा है द क्रॉकरीज सोल्ड एट द मॉल इज वेरी चीप, तो यहाँ पे क्या एरर है आप बता सकते हैं, 5 सेकेंड्स है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो है क्रॉकरीज, यहाँ पे क्रॉकरीज नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉकरी ही होगा। ये इसका सिंगुलर एंड प्लूरल सेम ही होता है। नेक्स्ट है कंपासेस आर यूज्ड इन मेजरिंग लेंथ्स, तो यहाँ पे क्या एरर है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा ना कंपासेस, कंपासेस एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स या मेजरिंग लेंथ्स, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये करेक्ट सेंटेंस है, राइट। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है, 26,000 फीट were deployed in Kashmir during the abrogation of Article 370, मतलब जब आर्टिकल 370 लागू हुआ था तब कश्मीर में 26,000 फीट डिप्लॉय किए गए थे, तो वो फीट होगा या क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन्फेंट्री और सोल्जर के रूप में जब हम यूज करेंगे तो फीट नहीं होगा, उसका प्लूरल फॉर्म फुट ही रहता है, तो यहाँ पे भी इसका प्लूरल फॉर्म फुट ही होगा। ओके, चौथा सेंटेंस 400 horses were used for Republic Day celebration, so 400 horses या 400 horse, this is the correct answer, 400 horse were used for Republic Day celebration. Okay, now हमारा पांचवा एंड लास्ट सेंटेंस, अ न्यूज ऑफ पीएम मोदी फ्लाइंग टू दुबई टू मीट द किंग इज डूइंग द राउंड्स, तो यहाँ पे क्या एरर होगा, 5 सेकेंड्स है आपके पास, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ओके, सो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अ न्यूज यूज नहीं होगा, यहाँ पे द न्यूज यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूज है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। तो हम न्यूज के साथ, ये जो न्यूज है, हम न्यूज के साथ ए और एन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके साथ हम द यूज करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि आई गॉट अ गुड न्यूज, ओके, आई गॉट अ न्यूज नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि आई गॉट गुड न्यूज, इस तरीके से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और न्यूज इटसेल्फ इज लाइक जो है, इसको हम प्लूरल में न्यूज़ेस नहीं बोलेंगे, इसका जब भी हम यूज करते हैं न्यूज ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आज का सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। बाय।